हेलो एंड वेलकम अगेन, इट्स मी भावना। और आज मैं आप लोगों के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 लेके आई हूँ। मुझे दो लोगों ने, एक्चुअली सिर्फ दो लोगों ने ही रिक्वेस्ट करी है कि मैं आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ। तो मैंने कल काई स्क्वायर सॉल्व किया था, तो मैंने सोचा मैं इसको अपलोड कर दूँ और आप लोगों को काम में आ जाइए। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को जो है एज इट इज़ लिख दिया है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि काई स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट। आपको इसमें कुछ सिग्निफिकेंस नहीं टेस्ट करना है, सिर्फ आपको काई स्क्वायर को कंप्यूट करना है। तो जैसा कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, एरिया, हाई लो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये वाला बनाते हुए मैंने यहाँ पे लाइंस डाल दी हैं, बट आप लोग मत डालिएगा, वो गलती से हो गया, मैंने दोबारा इसको ठीक नहीं किया वैसे। तो काई स्क्वायर सॉल्व कैसे करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। काई स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, ये ऐसे लिखती हूँ मैं काई स्क्वायर को। इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। ये होता है फॉर्मूला। ये जो आता है ये काई स्क्वायर होता है आपका। तो मैंने ये फॉर्मूला ऊपर लिख दिया है। अब आप देखिए, इसमें जो ये ओ है, ये है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज दो, जो कि यहाँ पे दी हुई हैं आपके क्वेश्चन में। और ई होता है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, जिसे हम पता लगाते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं कि कैसे आप इसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहले मैंने एक नई टेबल बना ली है यहाँ पे आंसर लिख के। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा ये। तो जैसा कि आपके क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ था, ये हाई, मिडिल, लो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एरिया है यहाँ, रूरल, अर्बन। अब क्या करना है आपको कि आपको एक एक्स्ट्रा इधर से लाइन बना लेनी है, एक इधर से, टोटल करना है आपको। जो है सारी रोज़ के टोटल कर लेने हैं और सारी कॉलम्स के टोटल कर लेने हैं और इनको लिख देना है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारी जो आपकी ये पहली वाली जो आपकी कॉलम है और आपकी जो रो है, जैसे 18 का एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, मैंने यहाँ 18 लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी 18 की। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम इससे, रो और इसी वाली रो के साथ, इस वाली कॉलम के साथ। और जो हमारा कंप्लीट टोटल है, इन दोनों का टोटल और ये इन तीनों का टोटल, ये आप देखेंगे इस तरफ से भी उतना ही आएगा और इस तरफ से भी उतना ही आएगा। तो ये 80 हो गया, इसके साथ डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वो हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हो जाएगी इस वाले नंबर की। सेम अब हम 12 का देखेंगे, तो हम इस वाले जो हमारा ये वाला कॉलम है और ये सेम ये वाली रो होगी, इसको मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये वाला एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। बिल्कुल सेम वे में हम 10 लेंगे, इसके भी जो कॉलम है और जो रो है उसके टोटल को मिला के इससे डिवाइड कर देंगे। होप सो ये वाला प्रोसेस आपको समझ में आ गया। मैंने ये सारी चीज़ें काफ़ी नज़दीक लिख दी थी, तो यहाँ ये आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने फिर इसको काट के नीचे कर दिया। होप सो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आपके पास ये जो फॉर्मूला में ई लिखा हुआ है, आपको ई मिल गया आपका। और हर एक नंबर का, जितने भी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज़ हैं, उन सब की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको पता लग गई है। अब चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। काई स्क्वायर इतना मुश्किल नहीं होता, बस कैलकुलेशंस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। और जितने ज़्यादा नंबर हम लोग में, तो शायद ये 9 था मेरे असाइनमेंट्स में जो आया था। आप लोगों के पास तो सिर्फ 6 जो है फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनका आपको काई स्क्वायर कैलकुलेट करना है। मैंने थोड़ा सा गंद मचाई है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ भी काटा पीटी किया हुआ है, इधर भी किया है, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोल देती हूँ। अगेन हम एक टेबल बनाएंगे इस वाले फार्मूला, जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये हमारा काई स्क्वायर होता है। अब क्या करना है आपको, जितनी भी आपकी यहाँ पे ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो कि दी हुई है, इनको एक लाइन से आपको लिख देना है। पहले वाले रो की, फिर दूसरे वाले, फिर यहाँ पे तो खैर रूरल और अर्बन दो ही है, तो आप 2 लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6 इधर वाले। अब आपने लिख दिया, आपके पास सबकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज़ आपको पता चल चुकी हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखिए, आपने ये पता लगा ली है हर एक नंबर की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो दूसरे वाले जो कॉलम है उसमें आप ये लिख देंगे। अब चूँकि आपके फॉर्मूले में ओ माइनस ई का होल स्क्वायर भी तो है, तो आपको एक कॉलम में चाहिए ओ माइनस ई। तो आप जो है 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो -2 आएगा। इस तरीके से आपने सारा जो है अपनी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी में से एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी को घटा लिया आपने। उसके बाद इसको स्क्वायर कर देना है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर आपको चाहिए। तो नेक्स्ट वाले कॉलम में
अगर आप लोग कैलकुलेटर से कर रहे हैं ना तो इसको लगे हाथ करते जाइएगा। जैसे ही आपका ये -2 आया आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आप यहाँ पे अगले वाले उसमें कॉलम में लिखते जाइएगा। इसमें से ये घटाया आपने जो है 12 में से 10 माइनस किया आपने 2 आया, 2 का स्क्वायर कर दिया आपने 4 आ गया। तो आपके पास आपकी ये टेबल भी रेडी हो गई। अब क्या करना है आपको, जो ये आया है आपका फॉर्मूला कहता है कि o माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई। तो ये जो आया है इसको आपको इससे डिवाइड करना है अभी। तो जब आप 4 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.2 आएगा। इसी तरीके से हम हर जगह जो है जो हमारी ये o माइनस ई का होल स्क्वायर आया है इसको हम e से डिवाइड करते जाएंगे, हर जगह e से डिवाइड करते जाएंगे, जो आएगा हम आगे लिखते चले जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इन सब का टोटल कर लेंगे, इन सब का सम। तो आपको कंप्लीट सम मिल गया किसका, o माइनस ई का होल स्क्वायर जो कि यहाँ पे मिला था। फिर उसको आपने e से डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ गया। अब इसको पूरा सम कर लीजिए, आपका का स्क्वायर आ गया 1.2। फिर आपने फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, 1.2 आया आपका का स्क्वायर 1.2। आपका क्वेश्चन देखिए यही कह रहा है कि आपको इस दिए हुए डेटा का स्क्वायर कंप्यूट करना है। उम्मीद है कि ये जो है आसान सा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको 2 मिनट मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ और एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। आपके पास एक टेबल ऑलरेडी यहाँ पे एक रेडी है टेबल। उसके बाद आप ऐसे लिख लेते हैं और सारी जो कॉलम्स हैं उनका टोटल कर लेते हैं, हर एक कॉलम का टोटल और फिर हर एक रो का टोटल। फिर ये वाला जो आपका टोटल होगा ये जो है ये पूरी टोटल होगी। सॉरी मेरी पेन ही नहीं चल रही है। ये आपका ये वाला जो टोटल होगा ये आप देखेंगे तो इधर से भी उतना ही आएगा, इधर से भी उतना ही आएगा। तो 40 + 40 80, 40 + 20 + 20 ये भी 80 ही आ रहा है। तो ये जो आपका कंप्लीट टोटल है, इधर से भी और इधर से भी। इसी से डिवाइड करना है हमको अपनी हमारी जो कॉलम होगा उसका टोटल और हमारी जो रो होगी उसका टोटल। जैसे अगर आप 22 का निकाल रहे हैं तो आप कॉलम वाली टोटल तो ये लेंगे लेकिन रो वाली टोटल ये ले लेंगे आप, क्योंकि इसके सामने की जो रो है उसका टोटल और इसके नीचे का जो कॉलम है, जो इसके सीधी की का कॉलम है, उसका जो टोटल है उसको मल्टीप्लाई करके हम ये कंप्लीट टोटल से डिवाइड कर देंगे। होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। फार्मूला के हिसाब से आपके पास ओ पहले से था, आपके पास ई हो गया। अब ईजिली आप माइनस करके इसका स्क्वायर करके इससे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ये नहीं था। अब आपने ये फाइंड आउट कर लिया और फिर आगे हमने टेबल बना के, ये देखिए, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। तो ये बहुत आसान सा सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई बात कहीं नहीं समझ में आई है तो आप लोग फिर से पूछ लीजिएगा। वैसे का स्क्वायर का जो फार्मूला है ना, आप जब फार्मूला देख लेंगे तो फार्मूला में जितने भी एलिमेंट्स आपको चाहिए जब आपने वो कलेक्ट कर लिया ना तो आपका सारा काम हो गया। तो इसमें आपको जो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी पता करनी होती है। कुछ लोग ना इसको यहीं पे ऐसे कर करके ऐसे ऑब्लिक करके यहाँ पे ऑब्जर्व लिख देते हैं, ऑब्लिक करके यहाँ पे। मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है और मुझे समझ में आता है। मैं इलेबोरेशन में ज़्यादा भरोसा करती हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे पूरा कम्प्लीटली ऐसे डिटेल्ड प्रोसेस में ऐसे लिखती हूँ तरीके से। चलिए फिर, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। थैंक यू सो मच।